नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दिलीप खत्री LCM साइंस एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सब विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम आप सभी विद्यार्थियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन। और मैं उम्मीद करता हूं यह नव वर्ष आपके परिवार के लिए और आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं लेके आए। और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित। हम इसी चैनल के माध्यम में आगामी समय में एक नई पहल की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम विद्यार्थियों तक BSc नर्सिंग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण विषय है उनसे संबंधित हम कुछ प्रश्न श्रृंखला की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रश्नों के माध्यम से आपके एग्जाम की संपूर्ण तैयारी जो है करवाने की कोशिश करेंगे। मोटे मोटे तौर पर ये जो श्रृंखला है इसकी शुरुआत किस प्रकार होगी, कैसे होगी, उसको आप एक बार थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास करें। तो हम सर्वप्रथम क्लास 12th के जितने भी टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं आप लोगों का फिजिक्स सब्जेक्ट लेने वाला हूं इस चैनल पर, और जिसमें हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, क्लास 12th के फिजिक्स के जितने भी टॉपिक है जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, चाहे वो नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम राजस्थान का हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, मध्य प्रदेश का हो, बिहार का हो या एम्स का हो, इन सभी राज्यों के विद्यार्थी जो है वो हमसे जुड़े रह सकते हैं। और जिसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करवाएंगे इसको भी आप एक बार ध्यान से देख लें। तो क्लास 12th के जो टॉपिक है उनको हम पहले प्रारंभ करेंगे, क्योंकि कुछ स्टेट के एग्जाम में सिर्फ 12th का ही सिलेबस आता है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए सर्वप्रथम क्लास 12th के जो टॉपिक है उनकी शुरुआत की जाएगी, और जिसमें आप लोगों के सामने एक लाइव प्रश्नोत्तरी की वीडियो जो है वो लगातार आपको मिलती रहेगी, जिनमें प्रश्नों के माध्यम से हर एक प्रश्न के साथ आपको 4 से 5 नई बातें सिखा दी जाएगी। और यदि आपने उस टॉपिक का सिर्फ वो एक वीडियो भी अटेंड कर लिया है तो आपका मोटे मोटे तौर पर पूरे चैप्टर का बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। जैसे क्लास 12th के सिलेबस के जो टॉपिक है उनमें पहला टॉपिक है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो इसमें विद्युत आवेश, आवेश से संबंधित आवेश के महत्वपूर्ण गुण कौन से हैं, कूलाम का नियम, अलग अलग प्रकार का आवेश वितरण, विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल रेखा है, ये सारी बातें जो है हम इस टॉपिक के अंदर करेंगे। और लगभग हर टॉपिक में, चाहे वो विद्युत द्विध्रुव ही क्यों ना हो, उस पर आधारित भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और प्रश्नों के माध्यम से लगभग सारे पूरे टॉपिक की जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। अगला जो टॉपिक है, जैसे आपके पास है स्थिर विद्युत विभव, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, धारिता, संधारित्र। तो इस टॉपिक में भी हम विभव की बात करेंगे। विभव के साथ साथ में संधारित्र, संधारित्रों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, है ना, तुल्य धारिता निकालना, ये सारी बातें जो है प्रश्नों के माध्यम से आपको कवर करवाई जाएगी, है ना। जितने भी प्रश्न आपको इस टॉपिक से करवाए जाएंगे वो लगभग सारे टॉपिक को कवर करेंगे। और सिर्फ वो प्रश्न नहीं होंगे, उन प्रश्नों को बहुत ही खूबसूरत तरीके से हल भी करवाया जाएगा। और उस प्रश्न को विकल्प के साथ साथ उसके इर्द गिर्द जो भी सारी जानकारी उस प्रश्न में निहित है वो सारी भी आपको अच्छे से समझाई जाएगी। अगला टॉपिक है विद्युत धारा, जिसमें हम मुख्य रूप से विद्युत धारा की बात करेंगे। विद्युत धारा के साथ साथ में विद्युत प्रतिरोध की बात करेंगे, प्रतिरोधों के संयोजन की बात करेंगे, किरचॉफ के नियम की बात करेंगे, मीटर सेतु की बात करेंगे हम। उसके बाद है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, है ना। गतिमान एवं आवेश एवं चुंबकत्व में हम बायो सावर्त का नियम और चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति कैसे की जा सकती है, एक सीधे धारावाही चालक के कारण बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र जो है उससे संबंधित प्रश्न हम करेंगे। अगर आपके पास धारावाही वर्ताकार लूप है तो उससे कैसा चुंबकीय क्षेत्र बनता है, उससे संबंधित प्रश्न कैसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसकी बात करेंगे। फिर हम परिनालिका से संबंधित बातें करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास चुंबकत्व एवं द्रव्य, यानी अलग अलग प्रकार के चुंबकीय पदार्थ, है ना। जैसे आपके पास है अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, इनके गुण, इनसे संबंधित एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। चुंबकत्व के बारे में अपन बात करेंगे, जिसमें अपन छड़ चुंबक की बात करेंगे। उसके बाद में चुंबक के ध्रुवों की बात करेंगे, अक्ष पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये सारी बातें अपन करेंगे। निरक्ष पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है। फिर हम बात करेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित।
विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंदर हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित किस प्रकार लेंज के नियम क्या है, फैराडे और लेंज के जो प्रयोग थे उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातें करेंगे और लगभग पूरा टॉपिक जो है वो यहाँ कवर हो जाएगा। फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित कुछ युक्तियां हैं, उन युक्तियों की कार्य प्रणाली पर आधारित भी प्रश्न आपके सामने लाए जाएंगे। अच्छा, ये सीरीज आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहां आप प्रश्नों के माध्यम से सीखने वाले हो और ये सबसे अच्छा तरीका होता है ना, कम समय में बहुत अधिक सीखने का। यदि आप लोगों ने अभी तक नर्सिंग एग्जाम की तैयारी को सीरियस होकर शुरू नहीं किया है तो आप सिर्फ इस सीरीज के माध्यम से एक बार साथ में जुड़ जाइए और आप खुद देखोगे कि कितनी आसान भाषा में आपको कितनी सारी जानकारियां सिर्फ गिनी चुनी वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी और वो आपको एक अच्छा परिणाम भी दिलाएगी, है ना। अगला जो टॉपिक है वो है आपके पास प्रत्यावर्ती धारा, है ना, जिसके अंदर अपन बात करेंगे अगर आपके पास एक शुद्ध प्रतिरोध है या शुद्ध संधारित्र है या एक कुंडली है तो उससे संबंधित, या फिर RLC तीनों का श्रेणी क्रम का अगर कोई सर्किट है तो उससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रतिबाधा से संबंधित, है ना, प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित जो बेसिक जानकारियां हैं उस पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं आपको, है ना। फेज डिफरेंस पर आधारित जो है वो प्रश्न आपको किस प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो सारे प्रश्न जो है इस टॉपिक से संबंधित जब आपके सामने क्विज लाया जाएगा, जब प्रश्नोत्तरी लाई जाएगी तो उसमें इन सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर है विद्युत चुंबकीय तरंगे, है ना, जो 7 प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन पर आधारित एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर अलग अलग प्रकार की जो तरंगे हैं उनके उपयोग से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सी तरंग जो है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इससे संबंधित प्रश्न जो है इस टॉपिक के प्रश्न में लाए जाएंगे। उसके बाद है किरण प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स, जहां पे दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, लेंस के बारे में पढ़ेंगे, दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, ये सारी बातें करनी है। उसके बाद में हमको यहां पढ़ना है प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र में मुख्य रूप से क्या आता है, दूरदर्शी हो गया, सूक्ष्मदर्शी हो गया, प्रिज्म हो गया, इनसे संबंधित जो प्रश्न है वो एग्जाम में कैसे बनते हैं। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं और वो प्रश्न बहुत आसान भी होते हैं। लेंस सूत्र, दर्पण सूत्र पर आधारित प्रश्न बहुत बेसिक प्रश्न और इनको बहुत अच्छे तरीके से हम करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम कवर करेंगे तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स, जिसके अंदर मुख्य रूप से पढ़ना है व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, हाइगेन का सिद्धांत, तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के स्रोत से कैसा तरंगाग्र बनता है। तो ये सारी बातें जो है, और ये डायरेक्ट प्रश्न आपको सिर्फ इन्हीं वीडियोस के माध्यम से हम ये जो प्रश्न की श्रृंखला लेके आएंगे, आपको अपने मेन एग्जाम में अधिकांश प्रश्न सिर्फ इन्हीं वीडियो से देखने को मिलेंगे। यानी अगर आप लोगों ने हमारे साथ जुड़ के तीनों सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से इन वीडियो को अगर आपने देख लिया, अगर आप हमारे साथ लाइव में निरंतर जुड़े रहे, तो ये इस 2024 में आपके लिए एक भाग्य परिवर्तन का कार्य करेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन जो है वही आपको यहाँ करवाए जाएंगे। अगला जो टॉपिक है वो विकिरण है और द्रव्य की द्वैत प्रकृति, डुअल नेचर की बात करेंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव के इर्द गिर्द मुख्य रूप से ये टॉपिक जो है वो रहेगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है वो क्या होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंदर किस प्रकार के आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है उस पर आधारित कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसकी बात करेंगे अपन। फिर है परमाणु, परमाणु के अलग अलग प्रकार के जो मॉडल थे, जिसमें रदरफोर्ड का मॉडल है, बोहर की परिकल्पनाएं हैं, है ना, थॉमसन का मॉडल है, इससे संबंधित जानकारियां, स्पेक्ट्रम से संबंधित जानकारियां, उनसे संबंधित प्रश्न। और ये सिर्फ एक प्रश्न श्रृंखला नहीं है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये प्रश्नों के माध्यम से पूरे चैप्टर का रिवीजन है और इतने अच्छे तरीके से रिवीजन है कि आप लोगों को और कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही ना पड़े। अगला जो टॉपिक है वो है नाभिक, जिसमें जो प्रश्न मुख्य रूप से पूछे जाते हैं वो है नाभिक की संरचना से संबंधित। अच्छा, द्रव्यमान सती, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, इस पर आधारित प्रश्न यहां इस टॉपिक से बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। और फिर 12th का जो अंतिम टॉपिक है वो है अर्धचालक युक्तियां, सेमीकंडक्टर, जिसके अंदर डायोड क्या होता है, रेक्टिफायर क्या होते हैं, है ना, दिक् परिवर्तक जिसको आप बोलते हो। रेक्टिफायर के साथ साथ में आप यहाँ पे
ट्रांजिस्टर से संबंधित भी कुछ बातें आप यहाँ इस चैप्टर के माध्यम से यहाँ आप सीखोगे, है ना। तो ये मुख्य रूप से सारे 12th के टॉपिक है, और मैंने 12th के टॉपिक इसलिए पहले लिए क्योंकि कुछ स्टेट के अंदर सिर्फ कक्षा 12 का जो सिलेबस है वही पूछा जाता है नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट में। इसीलिए पहले अपन ये श्रृंखला चलाएंगे और इस श्रृंखला को ख़त्म करने के बाद में उसके बाद में अपन क्लास 11th के सिलेबस पर आएंगे, और उसके बाद जो क्लास 11th के कौन कौन से टॉपिक जो सिलेबस में रहते हैं सारे नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट में, उसमें पहला अध्याय जो है वो है मात्रक व विमा, जिसमें मुख्य रूप से जो प्रश्न बनते हैं वो विमा, विमीय सूत्र पर आधारित और विमीय सूत्रों के जो अनुप्रयोग है, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस है, उस पर आधारित बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। फिर अपन सरल रेखीय गति की बात करेंगे, जिसमें सरल रेखीय गति में गति के जो 3 समीकरण है, प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण, तृतीय समीकरण, वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, किस प्रकार इनकी गणना की जाती है, ये सारी बातें जो है हम यहाँ पे इस चैप्टर में देखेंगे। नेक्स्ट है समतल में गति, मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन प्लेन में अगर हम बात करें तो जो वृत्तीय गति है उसका अध्ययन हमको यहाँ करना है। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति जो है उससे संबंधित प्रश्न जो है वो भी इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं, और ये भी सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश जो है इस लेक्चर के अंदर आपके साथ रहेगा। उसके बाद है गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें मुख्य रूप से अपन विभिन्न प्रकार के बल पढ़ते हैं, बलों के प्रकार पढ़ते हैं, जिसमें घर्षण बल भी आ जाता है ना। तो उसमें भी गतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण, ये सारी बातें जो है वो हमको पढ़नी है यहाँ पे। अच्छा, फिर है कार्य, ऊर्जा व शक्ति। कार्य, ऊर्जा व शक्ति में हमको अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं देखनी है, जैसे स्थितिज ऊर्जा हो गई, गतिज ऊर्जा हो गई। अच्छा, स्प्रिंग के कारण जो स्थितिज ऊर्जा है उस पर आधारित प्रश्न देखेंगे अपन। इसके अलावा अगर अपन बात करें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, उससे संबंधित प्रश्न देखेंगे, कार्य से संबंधित प्रश्न देखेंगे, शक्ति से संबंधित प्रश्न देखेंगे, है ना। अच्छा, फिर है कणों की प्रणाली एवं घूर्णन गति। ये है आपके पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, जिसमें आप जड़त्व आघूर्ण की बात करते हो, जिसमें आप बात करते हो टॉर्क की, बलाघूर्ण की बात करते हो, जिसमें आप बात करते हो रेडियस ऑफ जायरेशन की, घूर्णन त्रिज्या की अपन बात करेंगे, समांतर अक्षों का प्रमेय, है ना, लंबवत अक्षों का प्रमेय, और इससे संबंधित कई सारे प्रश्न जो है हम इस चैप्टर से करेंगे, और पूरे चैप्टर को उस एक ही वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट जो है उसी में समाहित हो, इस तरीके से किया जाएगा इसको। अगला जो टॉपिक है वो है गुरुत्वाकर्षण, जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल, उससे संबंधित प्रश्न, केपलर के जो नियम है उससे संबंधित प्रश्न। अच्छा, गुरुत्वीय त्वरण से संबंधित प्रश्न कि जो गुरुत्वीय त्वरण है जी, उसके मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, जब अपन पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, नीचे जाते हैं तो जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारे प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं। फिर है ठोसों के यांत्रिक गुण, उसके बाद है तरल पदार्थों के यांत्रिक गुण, जिसके अंदर अपन उत्प्लावक बल और आदि जानकारियां यहां अंदर पढ़ते हैं। फिर है पदार्थों के तापीय गुण, है ना, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाले टॉपिक में मोटे मोटे तौर पर जो प्रश्न बनते हैं वो बनते हैं अवस्था परिवर्तन पर आधारित, और अलग अलग प्रकार की तापमापियों से संबंधित, सेल्सियस तापमापी, केल्विन तापमापी, डिग्री सेल्सियस तापमापी, और उसके बाद में अवस्था परिवर्तन की, अच्छा, फ़ारेनहाइट तापमापी, और अवस्था परिवर्तन पर आधारित किस प्रकार आप जो है इसमें लेटेंट हीट की गणना करते हो, गुप्त ऊष्मा की गणना किस प्रकार करनी है ना। तो ये कुछ प्रश्न जो है वो इस टॉपिक से संबंधित आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर है ऊष्मा गति की, जिसमें अलग अलग प्रकार के ऊष्मा गति के प्रक्रमों की बात करेंगे, है ना, कभी ताप नियत होगा, कभी ऊष्मा नियत होगी, तो कभी दाब नियत होगा, अलग अलग प्रकार के नियमों की। उसके बाद है गतिज सिद्धांत, और फिर है आपके पास ऑसिलेशन, जिसमें अपन दोलन की बात करेंगे, या सरल आवर्त गति की भी बात इसी चैप्टर में हम करेंगे, जिसमें माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन की बात करेंगे, कहाँ पे गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, कहाँ पे स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। और अगर अपन बात करें दोलन गति के समीकरण की अपन बात करेंगे, सरल आवर्त गति का समीकरण, उस पर आधारित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आवर्ती क्या होती है, आवर्त काल क्या होता है, ये बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं इस टॉपिक में। और जो
लास्ट टॉपिक है वो है आपके पास वेव्स, जिसको अपन तरंग बोलते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के तरंगों के अपन प्रकार देखेंगे, जिसके अंदर आती है यांत्रिक तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, है ना। ये तो माध्यम के अनुसार हो गया। अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, इन तरंगों पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, उन पर आधारित कैसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित प्रश्न। तो ये मोटे मोटे तौर पर ये मेन सिलेबस है अगर हम बात करें किसी भी स्टेट के नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट का। और ये जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला के माध्यम से ये सारे टॉपिक आपको इतने अच्छे तरीके से कवर करवाए जाएंगे कि जहाँ तक मेरा मानना है कि आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ और पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ आप बड़े ही सकारात्मक तरीके से हमारे इस मुहिम के साथ जुड़ोगे और इस श्रृंखला का लाभ लोगे। और जल्द ही हम फिर मिलते हैं इस अनाउंसमेंट के साथ कि कब से यह श्रृंखला प्रारंभ की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।